चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एड अंकल, दिस साइड रोहित। एंड आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ एलपीपी के कुछ क्वेश्चंस, है ना। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंप्लेक्स मेथड, बिकॉज कल काफ़ी डाउट्स आए कि सर एक बार और समझा दीजिए प्लीज़। नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। तो मैं आपको फिर से समझाने जा रहा हूँ कि एलपीपी में जो सिंप्लेक्स मेथड है उसको किस तरीके से हम लोग ईजी तरीके से कर सकते हैं। कल जो मैंने बताया वो काफ़ी डिफिकल्ट मेथड था, करेक्ट ना। मेथड वॉज वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड, ओके, मैं ये कह सकता हूँ। बट टूडे मैटर इज वेरी सिंपल, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एलपीपी के। एक क्वेश्चन करो, देखो मैं ये कहता हूँ, आप एक क्वेश्चन करो, वो चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन होना चाहिए। अगर कोई ईएससी की तैयारी कर रहा है और वो मेंस देने जा रहा है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सिंप्लेक्स। गेट का भी पूछता है, अगर आप गेट प्रीवियस ईयर की बात करोगे तो मैं बता देता हूँ, पिछले 2 साल में एक क्वेश्चन बना है जिसमें पूछे रिसोर्स 2 का प्राइस बताइए, ठीक है। तो आपसे पूछेगा इस तरीके से, कॉन्सेप्ट जब पूछ रहा है तो यार आपको करना चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ आज सिंप्लेक्स का, इजी वाले। तो इजी तरीके से कैसे चलेंगे वो देखते हैं, और किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चंस को ये देखेंगे, जो आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट दी, कमेंट कर दो, ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ऑल्सो अगर आपको कुछ चाहिए टेलीग्राम लिंक, लाइक आर टेलीग्राम इज गेट की तैयारी, तो गेट की तैयारी के साथ जुड़ जाइए। एंड यूट्यूब, है ना, तो इसके चैनल के नीचे आपको मिलेगा, क्लिक करोगे तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन सभी चीजों को देखोगे तो यहाँ पे आपको, मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करने की नीड है, क्योंकि आपको इस तरीके के नोटिफिकेशन को छोड़ना नहीं है, क्लासेस को छोड़ना नहीं है, पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लासेस के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की बात करते हैं, जेड मैक्सिमम। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, इक्वल टू 4x1 प्लस में 3x2, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन है 2x1 प्लस में 3x2 इज लेस देन 8, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन से लिखिए, इसी को उल्टा कर दीजिए, 3x1 प्लस में 2x2, ये लिख दीजिए। तो देन x1 और x2 की जो फॉर्म है उसको 0 कर दीजिए। तो बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, तो सिंप्लेक्स मेथड से आपको सोल्व करना है, बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। तो भाई ये आप सोल्व करिए इजी तरीके से, ठीक है, इजी तरीके से करिए। मे होप आपको ये सारी चीजें पता लग जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, और पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट पहला स्टेप होना चाहिए, कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। जिस तरीके से पढ़ा है उसी तरीके से चलेंगे। और मैं बता रहा हूं कि जब हम इसको कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो मे हो ज्यादा इजी रहेगा करना, है ना। तो इजी रहेगा, इजीएस्ट रहेगा, वो देखते हैं, बिकॉज इज अ सिंप्लेक्स मेथड, है ना। तो सिंप्लेक्स मेथड को करते हैं सोल्व। आप इसको रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, या जब भी आपका मन हो आप कर लेना इसको सोल्व, और बड़ा इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको एक बैकग्राउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन, जेड मैक्सिमम कन्वर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग सॉल्यूशन। तो जेड मैक्सिमम की जो वैल्यू है, आपने क्या लिखा अभी प्रीवियसली, 4x1 प्लस 3x2 प्लस में 0s1 और प्लस में 0s2, हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या है बेटा, 2x1 प्लस में 3x1, इसको हटाया तो ये बन गया जी s1 इक्वल टू जो भी आपने प्रीवियसली लिखा 8 और 12, यहां पे 8 लिख दो, यहां पे 12 लिख दो, क्योंकि इसको आपने हटाया। इस तरफ s2 लिख दो, यहां पे लिखिए 3x1 प्लस में 2x2, ये बन जाएगी इक्वेशन। अब आपको यहां पे क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है। ट्यूबुलर फॉर्म बोलता है कि भाई ये ट्यूबुलर फॉर्म है, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो मे होप आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी होती है। टेबल्स के साथ साथ उस टेबल को हम टेबल नहीं लिखते हैं, टेबल लिखने की भूल मत करना, उसको हम लिखते हैं इटरेशन। जो हम टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, इटरेशन 1 2 3 4, एग्जामिनर यही पूछता है। एग्जामिनर क्या कहेगा कि इटरेशन 1 तक बताइए, इटरेशन 2 तक बताइए, 3 तक बताइए। आपको इस तरीके से सोल्व करने के लिए वो बाध्य करेगा, वो बोलेगा कि आपको इस तरीके से सोल्व करना है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से हम पहुंचेंगे, तो मे बी ये सबसे इजिएस्ट मेथड हो जाएगा आपके लिए। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने मेन मोटिव से नहीं भटकते, ठीक है।
तो यहाँ पे एक पेज को ऐड करिए। तो लिखिए पहली टेबल है ना, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा लिख देता हूँ 1, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट। तो देखो सबसे पहले हम लोग इधर क्या लिखते हैं, बेसिस लिखते हैं। सबको पता है बेसिस क्या है, ठीक है। इधर लिखेंगे बेटा x1, x2, s1, s2, राइट हैंड साइड एंड थीटा। करेक्ट। और ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, cj। करेक्ट ना। और cj की वैल्यू कितनी है, 4, 3, और इस तरफ 0, 0। बेसिस कौन से होंगे, आपका बेसिस होगा s1 एंड s2। अगर क्वेश्चन में पूछेगा बेसिस कौन से है, प्रीवियसली जाओ, तो बेसिस कौन से, तो आप लिखोगे s1 और s2 आपके बेसिस है, स्टार्टिंग बेसिस। और नॉन बेसिस क्या है आपके, x1 और x2 को जैसे आपने 0 पुट किया, दीज आर द नॉन बेसिक वेरिएबल्स। करेक्ट ना। तो हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे बेसिक वेरिएबल्स। क्या सिलेक्ट करेंगे बच्चे, हम पहले बेसिक वेरिएबल्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिस लिख लीजिए या बेसिक्स वेरिएबल लिख लीजिए, वो करिए। तो x1 x2 को 0 लिखा, तो पहले ही z मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये तो शुरू का फॉर्म है, स्टार्टिंग वाला। अब लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो s1 s2 वैल्यू क्या है बेटा इसकी, 0 0। इक्वेशन बताइए सर, 2 3, s1 गिवन है 1 और ये 0। सिमिलरली ये 0 हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। तो ये देखो ये इक्वेशन क्या बन गई, कोनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये 3 बनेगा और ये 2 बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेन से मैं लिख देता हूं zj। zj क्या होता है कि सर जो बेसिक है उसकी मल्टीप्लाई बाई इससे 2 से, तो 0 की मल्टीप्लाई बाई 2 से प्लस 0 की मल्टीप्लाई बाई 3 से, तो ये कंप्लीटली बन जाएगा 0 0 0, क्योंकि कंप्लीट थिंग 0 है। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा बेटा, cj माइनस zj। तो 4 3 0 0, ये क्या। अब वही सिस्टम में एंट्री कौन करेगा, सबसे बेसिक पॉइंट यही बन के आता है। यही माइंड का कॉन्सेप्ट है कि सर सबसे बेसिक चीज क्या बन के आएगी। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो मैक्सिमम हमें देगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कौन दे रहा है बेटा, हमें 4 दे रहा है। 4 और 3 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा ये। तो मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर ये एंट्री करेंगे तो इसी को टेबल को पता कैसे बनाना है, आप इस तरीके से फॉर्म में बनाइए। करेक्ट, इस तरीके से किया। अब हम एग्जिट का करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है बेटा, अब राइट हैंड साइड जो आपने ये लिखा है, राइट हैंड साइड 8 और 12, तो आपका 8 और 12 बन जाएगा। ये राइट हैंड साइड कितना, 8 और यहाँ पे 12। तो थीटा क्या होगा बच्चे, तो थीटा कुछ नहीं होगा, इस 8 को जो आपने सिलेक्ट किया ये वाला 2, मतलब पहले आपको मैक्सिमम एंट्री नहीं करना पड़ेगा, मैक्सिमम एंट्री है ना, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 4 आएगा, और 12 डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये भी 4 आएगा। अब ये बन जाएगा यहाँ पे कंडीशन। अब देखो दोनों जगह 4 4 है। अब ये 4 4 आ गया जी, देखो कॉन्सेप्ट फंसाने वाला आ गया कि दोनों जगह पे थीटा की वैल्यू 4 4 आ गई। अब किसको सिलेक्ट करे, अब यही कॉन्सेप्ट है, किसको सिलेक्ट करे सर, सॉरी इसको S1 और ये तो S2 है ना, ये S2 S1 एंड S2, ठीक है। S1 S1 लिखा गया, वो 2G है। तो किसको सिलेक्ट करे, अब यही प्रॉब्लम है, किसको सिलेक्ट करे। अब देखो एंट्री कौन कर रहा है, अंदर x1 कर रहा है। दोनों थीटाज की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि थीटाज क्या सिलेक्ट करेगा, कौन एग्जिट करेगा। थीटा सिलेक्ट करेगा कि कौन एग्जिट करेगा, ये वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, सपोज मैंने ये मान लेता हूं ये दोनों 4 इक्वल है, इसको एग्जिट करा देते हैं। तो ये वैल्यू एग्जिट कर गई, सपोज करो, रीजन भी बताएंगे। तो आप ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से आप इसको ये बना दीजिए। तो पाइवोट एलिमेंट जहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज ही, तो आप लिख सकते हो कि पाइवोट एलिमेंट जो मेरा बना है, पाइवोट एलिमेंट इज वैल्यू इज 3। करेक्ट, ये बन गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट पे चलो। अब फिर से निकालो यही कंडीशन। सर बेसिस लिखा, लिखिए लिखिए जैसे लिख रहा हूं सर, x1 लिखा, x2 लिख दो, s1 लिख दो, s2 लिख दो, राइट हैंड साइड लिखिए और थीटा लिखिए। अब बेसिस में देखो, बेसिस में क्या लिखे, तो प्रीवियस देखो, पहले तो लिखो S1, एग्जिट कौन कर रहा है S2, और S2 की जगह पे एंट्री कौन कर रहा है बेटा, एंट्री X1 एंट्री कर रहा है, तो आप यहां पे लिखिए X1, ठीक है। तो ये बन गया आपका 4, ये बन गया 3 0 0, ये 0 ये 4। अब आपको x1 की इक्वेशन लिखनी है, पहले वो इक्वेशंस लिखनी है जो आपने सेलेक्ट की है, मतलब जो आपने बाहर निकाली है एग्जिट के लिए। तो पाइवोट एलिमेंट से कंप्लीट को डिवाइड कर दीजिए, क्या करिए, पूरे कंप्लीट पाइवोट एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए। क्या करो, पाइवोट एलिमेंट से डिवाइड कर दो।
तो पाइवोट एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो ये तो कितना बन जाएगा 3। तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मैंने क्या बोला था कि सर कोनोनिकल फॉर्म बना लो, वो सबसे इजी होगा। सर कैसे? सर S1 को ऐसे लिखो और X1 को ऐसे लिखो। सबसे पहले कौन आया सर? S1, तो 1 लिखो, 0 लिखो, इधर 0 लिखो, 1 लिखो। तो सिमिलरली अगर ये X1 है तो ये रहा S1, S1 के सामने 1 लिखो और यहां पे 0। अब X1 की वैल्यू करोगे तो ये 0 आ जाएगी और ये 1 आ जाएगी। तो पहले इस तरीके से कोनोनिकल फॉर्म को सोल्व कर लेना, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, इज द इजीएस्ट मेथड। ठीक है, अब देखो प्रीवियस देखो, आओ पहले पीछे आओ, पीछे आओ, पीछू आओ। अब ये 3 है सर, 3 को अब डिवाइड करो। तो अब आप क्या करो, कोनोनिकल फॉर्म में ये पाइवोट एलिमेंट्स को सबसे जो रिमेनिंग बच गए उनको डिवाइड करो। तो 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, 0 डिवाइड बाई, तो ये बन गया आपका नेक्स्ट। तो डेट्स मीन ये बन गया जी आपका 2 डिवाइड बाई 3। प्रीवियसली चेक करो, S2 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 3 और राइट हैंड साइड बन जाएगा 4। करेक्ट, ये बन के आ गया। अब जो बच्चे को यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अब इनों में प्रॉब्लम होती है X2 S2 को, तो बेटा यहां पे एक फॉर्मूला बना लेना। अगर आपको कभी भी न्यू एलिमेंट चाहिए, क्या चाहिए? न्यू एलिमेंट, तो आप लिखना यहां पे ओल्ड एलिमेंट माइनस, माइनस लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, लिखना कोरस्पॉन्डिंग रो, लिखोगे कोरस्पॉन्डिंग रो माइन मल्टीप्लाई बाई कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, मल्टीप्लाई बाई कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और डिवाइड बाई पाइवोट एलिमेंट, डिवाइड बाई पाइवोट एलिमेंट करके दिखाता हूं। देखिए करता हूं मैं, ओल्ड ओल्ड देखिए X2 3, तो 3 लिखिए, तो यहां पे लिखोगे 3 माइनस कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम की बात क्या कर रहा है कि देखो 3 के कोरस्पॉन्डिंग, मैं ब्लू पेन से बना रहा हूं, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 2 और 3 के इस तरफ कोरस्पॉन्डिंग 2, तो 2 2 जा 4। तो ये नेक्स्ट में लिख लो आप लोग यहां पे क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 3, तो डेट्स मीन 3 माइनस 4 बाई 3। तो ये अगर आप सोल्व करोगे बेटा, ये बन गया जी 5 बाई 3 बन के आ गया। तो कितना बना बेटा? 5 बाई 3। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो 5 बाई 3, ये बन गया जी 5 बाई 3। करेक्ट। प्रीवियसली S2 की वैल्यू 0, तो कोरस्पॉन्डिंग 1 और 2, कोरस्पॉन्डिंग कितना है? 1 और 2। तो अगर आप इसको चाहो तो यहां पे लिख सकते हो फॉर दी S2, तो 0 माइनस कोरस्पॉन्डिंग कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, दैट्स मीन माइनस 2 बाई 3। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है, तो मैं यही चीजें आपको बता रहा हूं 2 बाई 3। अब राइट हैंड साइड देखो, प्रीवियसली जाके कितना राइट हैंड साइड? 8, तो 12 और 2, 12 और 2 कोरस्पॉन्डिंग 12 और 2 है। तो अगर मैं 12 और 2 को लिखूं तो 8 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई कितना? 3, तो अब 12 8, तो ये तो कंप्लीटली 0 बन गया है। तो आप प्रीवियसली देखो, ये तो कंडीशन तो बन गई आपकी 0, सिंपल सी बात है। तो बेटा अब लिखो ZJ, ZJ कितना हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ऐड करोगे 4 बन जाएगा। करेक्ट। तो ये बन गया जी आपका ZJ की वैल्यू। तो ZJ आपका इस तरीके से बन के आता है, ऊपर लिख लीजिए CJ और नीचे बन जाएगा ZJ। करेक्ट ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 4 हो गया। अब इसको सोल्व करिए, तो ये तो 0 बन गया, 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 बन गया। ठीक है, 0 0 0, ये 0 बन गया। अब इसको सोल्व करिए, 0 0 हो गया, 4 4 डिवाइड बाई 3 बन के आ गया है। अगर इसको भी करेंगे तो ये 16 बन के आ जाएगा। अरे 0 मल्टीप्लाई बाई ये, अब प्लस में ना 4 तिया, तो 4 बाई 3 बन गया बेटा। तो अब देखिए CJ माइनस ZJ निकालते हैं, तो CJ माइनस ZJ निकालिए, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस ये 8 1/3 आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 4 बाई 3 हो जाएगा। क्या आप बताइए यहां पे कोई पॉजिटिव टर्म है क्या? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी तक यहां पे कोई पॉजिटिव टर्म है क्या? है सर, एक 1/3, क्योंकि 0 और नेगेटिव आना जरूरी है। तो इसका मतलब अगर ये है तो दिस वन इज द एंट्री पॉइंट, तो ये बन जाएगा आपका एंट्री। ये सिस्टम में क्या करेगा बच्चे? एंट्री करेगा। तो देखो एंट्री कर गया, एग्जिट कौन करेगा सर? तो अब ये बन गया थीटा, थीटा क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड डिवाइड बाई सिलेक्टेड कॉलम, तो 0 डिवाइड बाई ये 0, 4 डिवाइड बाई ये, तो आप इसको 4 डिवाइड बाई 2, 4 तिया 12, 6 बन गया। तो मिनिमम वैल्यू किसकी है सर? 0, तो 0 एग्जिट कर जाएगा, दिस पॉइंट इज द एग्जिट। तो अब एंट्री कौन करेगा? ये करेगा सर। तो अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, ये बना लो इस तरीके से। ये बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपको आपका पाइवोट एलिमेंट मिल जाए।
तो पाइवोट एलिमेंट कहां बनेगा, जहां पे जंक्शन होगा, मैंने बोला था। तो आपका पाइवोट क्या बन गया बेटा यहां से कि सर जो पाइवोट है, पाइवोट बन गया जी 5/3। तो पाइवोट बन गया जी बेटा 5/3। अरे हाँ या ना, बिल्कुल 5/3 पाइवोट में कन्वर्ट हो गया, बस सिंपल सी बात है। अब देखो एंट्री कौन कर रहा है, x2। देखो किसकी तरफ इशारा है, x2 की तरफ। एग्जिट कौन कर रहा है, s1। तो नेक्स्ट पेज निकालो, तो नेक्स्ट पेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, प्रीवियस देखो सर, लिखिए बेसिस, और बेसिक के साथ क्या लिखोगे सर, x1 लिखिए, x2 लिखिए, s1 लिखिए, s2 लिखिए, राइट हैंड साइड लिखिए, और ये लिखिए थीटा। तो ये बन जाएगा आपका x2 यहां पे बेसिक, और ये बन जाएगा x1। तो ऊपर लिखोगे सीजे, और सीजे की वैल्यू क्या है बेटा 4300। तो बेसिक का देखो x2 का बेस कितना है 3, और x1 का बेस कितना बेटा 4, करेक्ट। अब इसको सोल्व करना है, तो फिर से कोनोनिकल फॉर्म x2 x1 1 0। तो x2 के सामने 1 लिखो, ये 0। सिमिलरली ये 0 और ये 0, और नीचे वाला क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, इज अ सिंपल सी चीज बन के आ गई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो इस तरीके से बन के आएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए अब 5/3, तो 5/3 1 हो गया, 1/3 तो ये 3/5 बन जाएगा, इधर सोल्व करिए 3/5 बन जाएगा। ये -2 को सोल्व कर लो, -2/3 डिवाइड बाई 5/3, और -2/3 अपॉन में 5/3 कर गया, -2/5 आ गया, तो -2/5 बन के आ गया। पहली कंडीशन तो ये आ गई। अब आपको S1 और S2 निकालना है, ठीक है। S1 और S2, तो क्या बोला था, ओल्ड एलिमेंट क्या है, इससे पिछले वाला, ये वाला ओल्ड एलिमेंट, ठीक है। तो ये 0 के कोरस्पॉन्डिंग 1 और 2/3। तो ओल्ड कितना है, पहले तो आप ओल्ड को सिलेक्ट करिए, ओल्ड कितना है सर 0, माइनस पाइवोट एलिमेंट कितना है सर, नीचे डिवाइड में आएगा 5/3, और कोरस्पॉन्डिंग कितना है सर, इस 0 की कोरस्पॉन्डिंग 1 और 2/3। तो सिंपल सा आ गया जी 1 मल्टीप्लाई बाई 2/3। तो आप इसको सोल्व करोगे तो -2/3 से 3 कट गया 5, तो डेट इज -2/5, और ये 3/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, इजी। तो ये इस तरीके से बन के आ गया। तो आप इस तरीके से ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट लगा के इसको निकाल सकते हो। मैं होप यहां तक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी एक एक बच्चे की। राइट हैंड साइड ऐसे सिमिलरली राइट हैंड साइड निकालो, तो ये तो 0 का 0 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, और प्रीवियसली आइए ये 4, और ये 0 -2/3 अपॉन में 5/3। इसको सोल्व कर लीजिए एक बार राइट हैंड साइड को। तो अगर आप इसको भी सोल्व करोगे तो मैं यहीं पे कर देता हूँ 4 माइनस ओल्ड है ना, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2/3 अपॉन में 5/3। तो 3 से 3 कट गया, 2/5 बचा, -2/5 जो भी होगा निकाल लेना, ठीक है, ये निकल जाएगा। अब देखिए, क्योंकि मुझे पता लग गया कि आंसर यहां तक क्या आएगा, अगर मैं इसका ZJ निकालू तो ZJ 3, और ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 3। इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने पे कितना बनेगा ये देखिए, 3 मल्टीप्लाई बाई ये 9/5 माइनस 8/5, तो ये बन जाएगा जी 1/5, करेक्ट, ये 1/5 बन गया। इसको सोल्व करिए, 3 2 6/5 प्लस में 12 डिवाइड बाई 5, तो ये बन गया जी 6/5। तो आंसर ये 6/5 आ गया। अब सोल्व करिए, अब क्या करोगे बच्चे, ये लिखाओगे आप CJ माइनस ZJ, 4400 माइनस 1/5, और ये कितना हो गया बेटा 6/5, तो -6/5, ये बन के आ गया। अगर जैसे ये बन के आया, अब तो खुशखबरी हो गई कि सर मेरा तो यहाँ पे कोई टर्म बन के ही नहीं आई है, सर ये तो कोई टर्म बन के ही नहीं आई है, सब नेगेटिव में है या फिर 0 में है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, नो पॉजिटिव वैल्यू। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है तो अब लोग आप इसको कैसे सोल्व करोगे, ये ही तो एक पंगा है। तो राइट हैंड साइड को ये रहा, एक तरफ तो 0, अब ये पंगा, तो देखो इसको सोल्व करो राइट हैंड साइड को, ये करना भी तो जरूरी है ना। तो ये करने के लिए आपने क्या किया सर, 0 4, ओल्ड टर्म कितनी है 4, तो 4 माइनस ये 0 मल्टीप्लाई बाई ये, देखो 0 मल्टीप्लाई बाई ये, तो ये तो 4 ही बच गया है, तो आपका ये नेक्स्ट में तो ये 4 ही बच गया है, तो आपका राइट हैंड साइड ये बन गया। अब देखो सुनो, ये बन के आ गया, तो राइट हैंड साइड कितनी वैल्यू बन के आ गई, 0 और 4 बन के आ गई। तो आपका ये वाला आंसर आ गया कि x2 की वैल्यू 0 और ये 4 बन के आ गया, करेक्ट ना।
करेक्ट। मैं होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि 0 और 4 कैसे बन के आया, इस तरीके से 0 और 4 की इक्वेशंस बन के आ गई। करेक्ट, ठीक है। तो 0 4 आ गया, तो दिस इज योर आंसर। तो आप क्या लिखोगे सर, पीछे आइए, पीछू। तो 4x1 ये था, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि x1 कितना है आपका 4 और x2 कितना है 0, तो z मैक्सिमम कितना निकल के आ गया आपका 4 चौक 16। तो इस तरीके से 16 आंसर बन के आ जाता है। कितना बन के आ जाता है जी, 16 बन के आ जाता है। करेक्ट, यहां तक बात कंप्लीट। तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि भाई कितना आंसर आया, तो भाई ये आप यहाँ पे सोल्व करके बता देते हो। ठीक है, चलो, इतना तो भगवान ने भेजा भेजा ही था कि एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ यहां से कि सर इसी सेम क्वेश्चन को ग्राफिकल से करते हैं। किससे करते हैं सर, ग्राफिकल से करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ग्राफिकल से करते हैं। z इक्वल टू 4x1 प्लस में 3x2। तो सिमिलरली ये कितना हो गया जी, 2x1 था प्लस में 3x2 इज लेस देन 8, और 3x1 प्लस में 2x1 इज 12। यही था। इसको सोल्व करो, देखो सोल्व करते हैं। चलो, अगर मैं एक बार x1 को 0 रख दूं, तो x2 की वैल्यू एक कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, 8/3। सिमिलरली अगर x2 को 0 रख दूं, तो x1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। ठीक है, अब यहां से पुट करते हैं। एक बार x1 को पुट किया 0, ये 2 लिख लो, तो x2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। और अगर x2 को 0 पुट करते हो, तो x1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। करेक्ट। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो मेरे साथ सोल्व करिए ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन को सोल्व करिए। तो सोल्व कैसे करोगे बेटा, यहां पे पहले नंबरिंग लिख लीजिए, 1 2, अरे लिखो ना भाई, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली आप यहां पे सोल्व कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ऐसे। अब एक रेड पेन ले लो, तो पहली इक्वेशन को सोल्व करो। x2 की 8/3 और x1 4। x1 तो ये 4 है, आप यहाँ पे x1 लिखो 8/3। तो 8/3 इज 2, 8/3 इज 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे आएगा। तो इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर दो। मैक्सिमम की टर्म में थोड़ा आगे बढ़ाओगे और इस तरीके से एरो का साइन यूज करके बना दो। करेक्ट। फिर दूसरी लो एक ग्रीन पेन से, तो दूसरी टर्म कितनी है, 6 और 4, 6 एंड 4। तो 4 आपकी ये रही और 6 ये रही। तो बेटा ये मैं अगर सोल्व, अरे माय गॉड व्हाट अ बिजी डे, तो आप इसको सोल्व करिए यहाँ पे, ये वाला ऐसे। तो पॉइंट देखो ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट। तो यहाँ पे देखो फीजिबल रीजन क्या है, ये बन जाएगा अंदर वाला। तो देखो यहाँ से फीजिबल रीजन सिर्फ ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये सिर्फ ये, किसी का भी सारे की जरूरत नहीं है। तो 0 8/3 और एक पॉइंट कितना बन गया बेटा, 4 और 0। तो देखो जेड ए, इसको पॉइंट को ए मान लो, ये बी मान ले, तो जेड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 8/3। तो यहां से सोल्व करके मिल गया 8। अगर जेड बी की वैल्यू निकालो, तो ये बन जाएगा 16 और प्लस में ये बन जाएगा 0, तो आंसर आ गया 16, 16 आ रहा है। तो ये 16 बन के आ गया। बट कॉमन पॉइंट देखो यहाँ पे आके दो जंक्शन का बन रहा है, देखो ये रहा, ये बन रहा है यहाँ पे, देखो जहां पे मैंने इतना बड़ा सर्कल बनाया ये बन गया जी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे बन रहा है आके मैक्सिमम। इस पॉइंट को क्या कहते हैं फिर हम लोग, कि जहां पे ये बन रहा है कि LPPV हैज डीजनरेट सॉल्यूशन, डीजनरेट सॉल्यूशन। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, LPP हैज डीजनरेट, द गिवन LPP हैज डीजनरेट सॉल्यूशन। तो मे होप इतनी बात कंफर्म नजर आई। देख लो भाई, अभी आपके सामने है 4 और 0, 4 और 0, 4 एंड 0। तो दोनों इक्वेशन में क्यों, सॉरी, दोनों इक्वेशन में ही 4 और 0 कॉमन आ रहा है। तो एक पॉइंट आ रहा है जहां पे यूनिक सॉल्यूशन या डीजनरेट है ना, यूनिक सॉल्यूशन पॉइंट है ना, तो डीजनरेट जहां पे दोनों में 4 4 0 कॉमन आ रहा है कि x1 पे 4 और x2 पे 0। इस तरीके से बन के आता है। तो 4 और 0, तो इजी। तो आप बताइए सिंप्लेक्स इजी की ग्राफिकल। तो ये एक तरीके से यार इतनी डिफिकल्ट कंडीशन थी, मैं आपको सीरियसली बताऊं, बच्चों ने डाउट पूछ पूछ के दिमाग खराब कर दिया कि सर ये बताइए, सर ये न्यू डाउट बताइए। मैंने कहा कि यार आज की क्लास में बता ही देता हूं कि क्या होना है, नहीं तो है ना मुझे खा जाएंगे। एक दिन फोन करके ये बोलेंगे सर रहने दो, आपको हम लोग
खाई जा रहे हैं, इजी नहीं बता रहे आप लोग, तो फंस जाता है यार। मैं भी फंस जाता हूँ कि यार इजी कहाँ से बताऊं इनको कला के। तो मुझे भी फिर सर्च करनी पड़ती है सारी चीजें, रिसर्च करके कि हाँ यार इजी बनाना है ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। और एक बार समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, समझ लो। चलो चलो एक क्वेश्चन और लिखो, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखते हैं, सुनो। सेकंड क्वेश्चन लिखिए कि जो z मैक्स है, मैक्स को मैक्स ही लिखते हैं सिमिलरली पिछली तरीके से, 4x1 प्लस में 3x2, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट लिख देते हैं कि सर x1 माइनस 6x2, ये 5 लिख लो। मैं बना लो यार क्वेश्चन को। और ये नहीं, दूसरा करते हैं, पर पंगा हो जाएगा आपके साथ ही, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसको छोड़ो। एक क्वेश्चन लाते हैं, हाँ चलो इसको लिखो, 4x1 प्लस में 3x2, और इसका लिख दो 8x1 प्लस में 6x2, 25, 24 या 25, इजी। एक मिनट रुक जाओ, 3x1 प्लस में 4x2, डिफिकल्ट बनाना है तो ऐसे कर लेते हैं, चलो थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं, 25 और ये 15, एंड x1 और x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, यूजिंग बाय सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड को फाइंड आउट करिए। चलिए सिंपलेक्स को फाइंड आउट करेंगे तो मजा आ जाएगा। चलो अब आपकी बारी है, अब आप सोल्व करिए। चलो चलो सोल्व करो, भग 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 के सोल्व करिए। मैं तो ये कहता हूं कि जितना सोल्व कर सकते हैं करिए। चलो चलो जी स्टार्ट हो जाइए बेटा, अगर आप कर दोगे काम बन जाएगा। चलिए ठीक है। चलो क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर हिंट देते हैं आगे करने का कैसे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं जैसे कराया, ठीक है। ट्यूबुलर फॉर्म, सिंपल सी बात है कि जितना अच्छे से ट्यूबुलर फॉर्म को करेंगे वो बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पेज को लगा दो और स्टार्ट करिए। ट्यूबुलर फॉर्म सबसे अच्छा है ना, तो z इक्वल टू लिखिए, z इक्वल टू जो भी हमने लिखा है इसको सोल्व करते हैं उसी तरीके से जो हमने लिखा है ना। तो z इक्वल टू 4x1 प्लस में 3x2 प्लस में 0s1 प्लस में 0s2, काम ही नहीं है, ठीक है। और इक्वेशन क्या थी, 8x1 प्लस 6x2, 8x1 प्लस में 6x2, तो इक्वल टू साइन को हटाया तो s1 निकल के आ गया जी 25। सिमिलरली अगर प्रीवियस में जाएंगे 3 और 4, तो 3x1 प्लस में 4x2 और प्लस में लिख देंगे s2, इसको हटाएंगे तो ये कितना बन के आ रहा है बेटा, 15 बन के आ रहा है। ये हमने सीख लिया अब तक, ठीक है। तो अब पहली फॉर्म बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम लोग पहली फॉर्म बनाते हैं, पहली फॉर्म को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इजी हो गया तो पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो अब बार बार एक चीज नहीं लिखेंगे, तो पहले लिख देते हैं बेसिस। तो ये लिख दिया x1 x2 s1 s2, ठीक है। तो बेसिक में देखो क्या लिखता है, zj, पहले ऊपर तो cj आएगा ना, तो cj में कितना है बेटा, 4 3 0 0, तो पहले बेसिस क्या होंगे बेटा, s1 होगा s2 होगा, इनका बेस कितना इधर 0 0। तो अब इक्वेशन को लिखो 8 6 1, 8 6 जा 1 जा 0 जा, फिर इधर लिखो 3 4, तो ये बन जाएगा 3 4 0 1। तो इस तरफ क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, राइट हैंड साइड और थीटा, राइट हैंड साइड और थीटा। तो राइट हैंड साइड बताइए कितना कितना है, 25 और 15 है ना, तो 25 और 15।
करेक्ट, इस तरीके से लिखा। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, जेड जे। तो जेड जे तो सबका इक्वेशन में 0 0 आएगा क्योंकि इधर बेस में 0 है। तो सी जे माइनस जेड जे कितना हो गया भाई, 4 3 0 0। अब एंट्री कौन करेगा सर, ए की कंडीशन है 4 ही एंट्री करेगा क्योंकि मैक्सिमम टर्म को सिलेक्ट किया है। अब आप ये देखो, इतना हो इतना हो इतना हो, तो कौन एंट्री, अब यहां पे देखो 25 डिवाइड बाई 8, तो 25 डिवाइड बाई 8 कर लीजिए और 15 डिवाइड बाई 5 कर लीजिए। तो मिनिमम वैल्यू किसकी है, इसकी, तो ये लीव कर जाएगा। इसका मतलब आपके सबसे पहले कौन लीव कर रहा है, S1 लीव कर जाएगा और एंट्री कौन करेगा, X1 एंट्री करेगा, X1 एंट्री करेगा सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम टर्म यहां पे बन के आ गई। तो नेक्स्ट पेज को ऐड करो, तो लिखो बेसिस X1 X2, फिर देखो S1 S2, राइट हैंड साइड एंड थीटा। तो मुद्दा बात क्या है, कौन लीव कर रहा है, S1, तो एंट्री कौन कर रहा है, X1। तो X1 यहां पे लिखो, S1 यहां पे लिखो। तो CJ इज 4 3 0 0। देखो कितनी जल्दी हो रहा है, कोनोनिकल फॉर्म। तो X1 ये तो यहाँ पे X1 1 और X ये 0, ये 1 और ये 0। तो पाइवोट एलिमेंट कौन सा बना बेटा यहाँ पे, तो जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं फास्ट फास्ट कर दो। तो पाइवोट एलिमेंट बना 8। अब 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, जो ये बची हुई है उसको नहीं डिवाइड करना, जो लिख दिया है, जो लिख दिया उसको डिवाइड नहीं करना है, जो X2 में बचा हुआ है 6 डिवाइड बाई 8 कर दो। तो 6 डिवाइड बाई 8 कितना हो गया, 3 डिवाइड बाई 4 हो गया। तो ये बन गया जी 3 डिवाइड बाई 4, तो ये बन गया जी 3 डिवाइड बाई 4। अब X2 की बात करें, 0 डिवाइड बाई 8 इज द 0, ये 0 हो जाएगा। और ये कितना था बेटा, 25 डिवाइड बाई 8 बन गया। ठीक है, अब ये X2 निकालना है, तो एक ही फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस कोरस्पॉन्डिंग रो मल्टीप्लाई बाई कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और डिवाइड बाई कितना, पाइवोट एलिमेंट, पाइवोट एलिमेंट। तो ओड की टर्म बताइए, ओड टर्म, ओड है ना, तो ओड कितना है बेटा 4, और 4 के कोरस्पॉन्डिंग 6 और 3, तो 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 8, ये बन गया जी। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो ये तो 3 में कन्वर्ट हो गया, ये 4 में हो गया है। तो 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 4, तो आप इसको 16 ये करोगे तो 7 डिवाइड बाई 4, तो 7 डिवाइड बाई 4 बन के आ गया। सिमिलरली अगर आप बात करते हो किसकी, 1 की, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग 0, तो ये तो 1 का 1 ही रह जाएगा, सिंपली ये तो 1 का 1 रह गया। अब इसकी बात करते हैं 15 के कोरस्पॉन्डिंग 15 और 3, तो 15 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 8, इसको सोल्व कर लीजिए। अब तो ये बन के आएगा जी 25 या 75, 25 मल्टीप्लाई 75, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 25 या 75, तो 75 को माइनस किया तो 69, एक सेकेंड, 15 है ना, 15 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 3 75 डिवाइड बाई 8, तो 15 8 है ना, 15 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 75, तो 45 डिवाइड बाई 8 आ गया, तो 45 डिवाइड बाई 8 आ गया। तो ये बन गया जी ये वाली कंडीशन, तो ओल्ड ये वाली कंडीशन बन गई। बस कितना इजी हो गया। अब ये तो इजीनेस होती है कि स्टूडेंट के लिए कि भाई ये क्या बन रहा है। अब देखो इतनी प्रैक्टिस हो गई, तो यहाँ पे जेड जे लिखो, इसका बेस कितना है बेटा 4 0, तो ये तो बन गया जी 4, ये बन गया जी यहाँ पे 3, ये तो बन गया 0, ये बन गया 0, इसको बाद में देखेंगे ना। अब बताइए सीजे माइनस जेड जे कितना हो गया, 4 माइनस 0 0 0 और 0। ओ माई गॉड, ये वैल्यू बन गई यहाँ पे। ठीक है, इतनी वैल्यू बन गई। अब देखिए अगर आप यहाँ पे किसको सिलेक्ट करोगे, तो सर सब तो 0 0 आ गई, सब तो 0 आ गई, तो सर एंट्री भी तो करवानी पड़ेगी ना, किसी को सिस्टम में एंट्री करवा दो, है ना। सर सब 0 0 आ गया तो वैल्यू तो खत्म हो गई, राइट हैंड साइड 25/8 आ गया, 45/8 आ गया। कहने के लिए तो बिल्कुल करेक्ट है, बट ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन क्या करनी है कि हमें यहां से रेक्टिफिकेशन करना है कि S1 को बाहर निकाले। किसको बाहर निकाले, यहां से S1 को बाहर निकाले, क्योंकि X2 का आना जरूरी है सिस्टम में, X2 का सिस्टम में आना जरूरी है। एडिशनल 0 है ये, कोई एक एडिशनल 0 आ गई है, तो अगर हम लोग S1 को बाहर निकालना है और X2 का एंट्री कराना है तो ये लिख दिया है। तो अगर मैं ये यहां से इसको सोल्व करूं तो आप इसको राइट हैंड साइड निकाल लीजिए, ये बन जाएगा 25/6 और ये बन जाएगा 45/14, तो अब ये बाहर एग्जिट हो जाएगा। तो अगर आपका इस तरीके से भी केस बनता है तो एक बार चेक कर सकते हो कि आपका S1 और S2 जो बेसिक है उनको बाहर जाना जरूरी है, उसकी जगह पे X2 का आना जरूरी है। तो मुझे तो अभी तक ये समझ में आ रहा है कि अगर हम ये करते हैं तो ये बन गया जी आपका पाइवोट एलिमेंट। तो पाइवोट एलिमेंट क्या हो गया आपका,
आप सब देखिए सर, x1 और x2 का सिस्टम में आना बहुत जरूरी है, आना जरूरी है, एक बार चेक करना बहुत जरूरी है, कहीं गलती तो नहीं हो रही, कहीं हम यहीं पे नहीं करके भाग जाए, अरे करके भाग गए तो पंगा हो जाएगा, है ना। तो चेक करने के लिए, अपने दिल को तसल्ली करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, दिल को तसल्ली करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पाइवोट एलिमेंट ये समथिंग समथिंग हो गया, तो ये बन गया जी पाइवोट एलिमेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं ना, तो बेसिक लगाओ, स्टार्ट करिए, लिखो, अब तो खुद लिखिए, कमेंट, अरे कमेंट कर दो बस, ठीक है। बेसिक लिखो, लिखो बेसिक, तो बेसिक लिखते हैं ना, बेसिक लिखिए, तो ये बन जाएगा बेसिक, और ये बन जाएगा x1 x2 s1 s2 राइट हैंड साइड और थीटा। तो अब यहाँ पे आएगा x1 और इस तरफ आ जाएगा x2। ऊपर कितनी वैल्यू वैल्यू है बेटा सीजे की, 4 3 0 0, और x2 तो बाहर चला गया, तो ये 0 डिवाइड कर दो, तो x1 x2 आ गया, तो ये तो 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा, सिंपल सा हो गया। 7/4, तो 7/4, तो ये बन जाएगा 4/7, ठीक है। और ये भी 1 है, तो ये भी बन जाएगा 4/7, और राइट हैंड साइड कितना बन जाएगा, 7/4 आपका है, अरे पाइवोट एलिमेंट है ना भाई, 7/4 इज योर पाइवोट एलिमेंट, तो पाइवोट 45/8, 45/8 डिवाइड बाई 7/4, 7/4। तो अब आप इसको सोल्व कर लिए, 45 45 मल्टीप्लाई बाई 4 है ना, 180 डिवाइड बाई 56। तो अगर आप इसको देखोगे तो 180 डिवाइड बाई 56 बन रहा है, 2 से काट दिया, 90 डिवाइड बाई 28 बन गया, 2 से काट दिया है तो 45 डिवाइड बाई 14 बन गया है, तो 45 डिवाइड बाई 14 बन के आ गया है, ठीक है। क्लियर, देख लो, एक एक चीज समझा रहा हूं, लिख लिख के समझा रहा हूं ताकि समझ में आए, ठीक है। अब ओल्ड वाला S1 कितना था, 0, तो 0 माइनस कोरस्पॉन्डिंग 3/4 और 1, तो 0 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई कोरस्पॉन्डिंग ये 7/4, तो ये बन जाएगा 7/4। इसको सोल्व करेंगे तो 0 माइनस 3/7, तो -3/7 में कन्वर्ट हो गया। x2 की बात करते हैं, तो 1 और 3/4 सिमिलर यही बन के आ जाएगा -3/7, और राइट हैंड साइड कितना बन के आएगा, 25/8, तो इसको सोल्व करने का 5/7 बन के आएगा, ठीक है। ये 5/7 बन के आ गया। चलो अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ZJ, तो इनका बेस कितना है 4 और ये 3, तो 4 इंटू 2 4, 4 बन गया, ये कितना बन गया 3 बन गया है। अब इनकी यार ये तो कैलकुलेशन है, 4 तिया 12/7 प्लस में 12/7, तो 0 बन गया है। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 4 तिया 12, 0 बन गया है। अब बनाओ CJ माइनस ZJ, तो ये 0 0 0 0, सारी कंडीशन 0 आ गई है, मेरे हिसाब से तो ये 0 0 बन गया है। 4/17 गलत तो नहीं है ना, 4 बाई कितना है, ये तो प्रीवियसली तो 1 है ना, अगर मैं ये देखूं तो 7/4 के साथ में जो, ओके मिस्टेक होगी क्या, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, रुको वेट 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 7/4 के साथ ये ना, तो 8 था, ये 3 था, ये 1 था, ये 0, ये 3 4 0 1 है। अब पहला बेसिक है ना ये S1 S2, तो 8 6 1 0 3 4 0, ये आ गया 7/4, ये तो 3/4 0 0 है ना ये तो बेटा, तो 0 तो 3/4 आ गया, तो CJ माइनस ZJ, एक सेकेंड, 3 है ना 4/3, एक मिनट, पाइवोट एलिमेंट हमने ये सिलेक्ट किया 7/4, x1 की वैल्यू S1 तो 1 था ना, तो x1 ये तो 2 है ना, ये 2 है, तो 0, तो ये तो 3/3 4/3, 0 को डिवाइड करूंगा 3 से तो ओह 3/4 0, 3/4 1/8, सॉरी ये 1/8 होना है, सॉरी सॉरी ये 1/8 होना है, और ये S2 कितना है 0, तो ये 0 होना है, ठीक है। और ये -3/8 होना है, ये 1 होना है, ठीक है। और ये कितना है, ये तो सारी चीज 0 0 रहेगी, और ये CJ माइनस ZJ, अगर इसकी बात करते हैं नीचे वाले की, तो एडिशनली ये बन गया जी आपका, इसको हटा दो, ये तो 4/8 बन गया है,
तो ये तो 4/4 मल्टीप्लाई बाई 8 1/2 बन गया है, तो ये -1/2 बन गया है। और ये वाली कंडीशन 0 0, तो ये 0 बन गया है, तो 0 का 0 रह गया। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, हाँ हाँ, अरे यार कैलकुलेशन और क्या, हम भगवान। तो ये बन गया यहाँ पे, इसको सोल्व कर लो। 10 -3/7 S1, नहीं ये मिस्टेक है यहाँ पे, इसको सोल्व कर लो। एक सेकंड प्लीज, है ना। ये तो 1 और 0, तो ये तो बन ही गया है ना इस तरीके से। अब S1 यहाँ पे चेंज हो गया 1/8, तो 1/8 ओल्ड हो गया माइनस कोरस्पॉन्डिंग 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/8, तो ये तो 1/8 प्लस में 3×9 × 8 चौका 32, ये बन गया बेटा। 8 चौका 32 बन गया है, तो 9 चौका 36, तो एल्शियम हो गया 32, तो 4 और 1 5 प्लस का 9। ये सोल्व कर लो यार इसको। ठीक है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से बन गया है। तो 1/8 ये बन गया यहाँ पे, S1 ये आ गया है, तो आप यहाँ पे X1 को लिख लो, ये 0 0 बन गया 1, और ये बन गया, तो S1 की वैल्यू लिख लो यहाँ पे 2/7, S2 लिख लो -3/7, और सब कुछ सही आ रहा था। देखिए -3/14, और ये बन जाएगा 4/7। इसको सोल्व कर लेना, तो 3 0, आप इसको सीजे 4, और ये 4 इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8/7 माइनस 3×9/14, तो 14 एल्शियम ले लिया हमने, तो 8 दूनी 16 माइनस 9, तो 7/14, तो हाफ बन गया, तो ये तो हाफ बन के आ गया है। ठीक है, ये तो हाफ बन गया है, तो 4×12, और ये बन गया 0, तो ये बन गया 0 0 माइनस हाफ, और ये बन गया 0, तो ये कंडीशन बन के आ गई, ये राइट हैंड साइड। तो ये तो अब तो यहाँ पे सारी कंप्लीट हो गई कंडीशन, 9 0 9, तो आपका x1 और x2 की वैल्यू निकल के आ गई। तो x1 और x2 इस तरीके से निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से निकल के आ गया होगा, तो देख लो भाई, है ना। तो इटरेशन नंबर 3 आपका ये बन के आ गया CJ तो आप लोग यहाँ पे अब कॉल कर सकते हो। तो x2 ये बन के आ गया, ये ऑब्जर्वेशन इज अ मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या बन के आ गया बेटा, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्रिएट होके आ गया यहाँ से। ठीक है, ये बन के आ गया, इस तरीके से कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है, यहाँ पे हो गया। अब इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं। देख लेना, कुछ और कर सकते हैं तो चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है ना। तो इस तरीके से बन के आ गया। तो यहाँ पे आपके ये, तो x1 x2 की वैल्यू आपको एंट्री करानी पड़ेगी, बिल्कुल भाई, बिना एंट्री के काम थोड़ी चलेगा। जब तक एंट्री नहीं कराओगे तब तक काम कैसे चलेगा। तो एंट्री तो हर बार आपको करानी पड़ेगी, सिस्टम के अंदर एंट्री तो आपको करानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुछ भी होने का मतलब है कि भाई आपको ध्यान में रखना है कि क्या है। तो गलती तो कुछ थी नहीं, बीच में मिडिल वाली गलतियां थी, वो तो चलती रहती है। जब मैं कॉलेज में था मैं यही गलतियां करता था, आंसर बिल्कुल करेक्ट आता था जब मैं कॉलेज में था। तो हमारे सिक्स स्टैंडर्ड में था, 6 में 7th में, मुझे याद नहीं आ रहा, ऑपरेशन रिसर्च था। तो मेरा सर टीचर भी यही कहा करता था कि यार रोहित, एक चीज समझ में नहीं आती, तेरा राइट हैंड साइड बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है, और बट तेरी जो अंदर की मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, एक सिंप्लेक्स मेथड है, तो बड़े ध्यान से करना बहुत जरूरी है। तो क्या मैंने वो ध्यान में S2 S1 में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है एक साथ। तो पाइवोट एलिमेंट भी देखो, ये रहा पाइवोट इज 8 ना, तो पाइवोट एलिमेंट लिख लेना चाहिए था 8, वो नीचे लिख दिया मैंने। तो ये बन के आ गया है। तो इस तरीके से बन के आ जाता है मेरे हिसाब से। तो 3/4 7/4 इसको सोल्व कर लेना। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स कर देना, नहीं तो अपन तो बैठे, ये फोन नंबर आपके पास है, अवेलेबल है, जाके एक बार खटका दे देगा, अरे सर ये हो गया वो हो गया, कुछ करने की नीड नहीं है। सॉल्यूशन नहीं होगा तो बैठे है करने के लिए, हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं होप इतना तो समझ में आ गया होगा ये वाली चीज। तो 5/7 पुटअप कर लो, आंसर है। तो पूछ लेगा कि कौन सा है, तो मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो अगर आपसे पूछे कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। क्या आंसर आएगा, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन आएगा। चाहे आप इसको ग्राफिकल से भी करके देख लेना, तो आपके लिए होमवर्क बना दिया मैंने ये कि आप लोग इसको ग्राफिकल से भी करके देख लेना। तो ग्राफिकल से भी करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर यही बन के आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर बन के आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि यार इससे इजी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। अगर इजी है तो मैं होप आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बेटा, सिंप्लेक्स मेथड तो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। तो सिंप्लेक्स हैज बीन कंप्लीटेड। अब जो भी बचेगा वो कल की क्लास में करेंगे, है ना। तो सिंप्लेक्स तो कंप्लीट हो गया, इसके अलावा जो भी बचेगा कल देखेंगे। तो इससे पहले आप लोग क्या काम करिए,
देखिए हमारे पास 3 टेलीग्राम चैनल्स और यूट्यूब, गेट, एई जेई और सरकारी नौकरी। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल, जहां पे गेट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल। आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आप लोग इंडस्ट्रियल पे आइए और चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या चल रहा है, आपका प्रोडक्शन चल रहा है, तो प्रोडक्शन आइए पढ़िए। और अगर यहाँ पे हो तो आप सरकारी नौकरी पे जा सकते हो, जहां पे आपको नॉन टेक्निकल, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे मिलेगा बेटा नॉन टेक्निकल। तो जुड़िए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके सबके लिंक मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर लीजिए डायरेक्टली, या इन नीचे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लो। मे होप अगर यहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर लोगे तो बाजी जीत जाओगे। इसके साथ साथ आप मिलते रहिए 12 PM एवरी डे, मंडे टू सैटरडे। याद रखना, मंडे टू सैटरडे। तो मंडे फॉर सैटरडे, क्योंकि संडे यार रेस्ट चाहिए होता है, सबको रेस्ट चाहिए, आपको भी रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ टीचिंग ऑल्सो, इन अ स्टडी ऑल्सो, इन अ गैप। एक गैप मेंटेन होना जरूरी है, पढ़ोगे तो कुछ चीजें समझ में आएगी। तो मैं होप आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है बच्चे, आप लोग समझ जाओगे। पढ़िए जितना मैक्सिमम हो सकता है, मैं आपके साथ हूँ। और फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जो आपका होगा सैटरडे की जो क्लासेस होती है, उसमें तो मैं क्वेश्चंस कराता ही हूँ। तो क्वेश्चन सैटरडे की क्लास होगा, उसको देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें एक से बढ़ के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलो तो फिर आज इसकी क्लास में यहीं पे ओवर करता हूँ। पढ़िए, बढ़िए, आगे बढ़िए, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे मिल सकते हो। चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।